हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यावर बोल रही हूँ। आज हम HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए भी एक नई जानकारी है और इसके बारे में आप सब लोग सतर्क जो है वो होने ही चाहिए। और ये HMPV इसके बारे में आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, और ये बताने का कारण ये है कि हमारी HIV कम्युनिटी, ये उनका जो रोग प्रतिकार शक्ति होती है वो कम होती है और उनको ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये किसकी वजह से होता है, ये कहाँ से आया है और वो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, ट्रीटमेंट भी क्या लेनी चाहिए, ये आज हम डिटेल में देखेंगे। ये थोड़ा अपना HIV के हटके है, लेकिन अगर ये आपको मालूम होगा तो आप आगे जाके उसके शिकार नहीं हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज ह्यूमन मेटावायरस क्या है। तो पहले देखते हैं कि HMPV क्या है। तो ये एक ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। ये न्यूमो वायरस जो बोलते हैं वो एक रेस्पिरेटरी वायरस है, और वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो अपने फेफड़े हैं उस पे अटैक करते हैं। और पहले कैसे दिखते हैं, जब इसका अटैक अपने फेफड़ों पे ऊपर होता है तो वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं कि जैसे अपना कॉमन कोल्ड मीन्स फ्लू, और थ्रोट में पेन होता है मीन्स गले में खिचखिच होती है इधर, तो इन्फ्लुएंजा जैसे ही दिखता है। लेकिन इसका इतना बोलबाला क्यों हो गया है, तो हमने 2020 में कोरोना की जो बाधित थे, कोरोना का दौर भी देखा है। और वो कोरोना वायरस, कोरोना 19, ये चीन से आया था। और ये भी ऐसे बोलते हैं कि ये भी चीन से आया है, लेकिन चीन ने तो इनकार ही कर दिया है। लेकिन अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है, मलेशिया में भी इसका पता हो गया और अपने इंडिया में भी, भारत में भी हो गया। और आज के न्यूज़ वो 8 पेशेंट्स उसके बाधित हो गए हैं। तो ये जो वायरस है वो ज़्यादा करके बच्चों में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, वो बड़ों में भी होता है। और जिसकी रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है, जिसको कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं, वो मीन्स HIV पेशेंट में भी वो हो सकता है। डायबिटीज, जो ब्लड प्रेशर के भी कोई रीनल फेल्यूर भी होगा, डायलिसिस पे भी होगा, जिनके रोग प्रतिकार शक्ति कम है उनको भी ये हो सकता है। लेकिन अपने जो आरोग्य मंत्री है और मेडिकल साइंस के जो मंत्री है, मोनीश सराफ और अम्बेडकर, इन्होंने ये किया है कि इसे कुछ घबराने की कुछ बात नहीं है। लेकिन तो भी हम लोगों को उसके साइन सिम्टम्स, उनका टेस्ट कैसे करते हैं, ये सब जानना ज़रूरी है। तो उसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे होते हैं, तो साइन एंड सिम्टम्स में उनके क्या होता है, ये मैंने बोला कि बच्चों में होता है और बड़ों में भी होता है। लेकिन साइन एंड सिम्टम्स में उनको स्नीजिंग में सींक आती है, और कफ होता है, और कफ खांसी यानी खांसी आती है, और बाद में बुखार आता है। तो ये बुखार अर्ली साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है, सर्दी होती है और खांसी आती है और बुखार होता है। लेकिन सीरियस स्टेज में क्या होता है, वो खांसी कंटिन्यूस होती है और रुकती नहीं है, और वो बुखार इतना तेज होता है, और जो मरीज है उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उनको दम लगना चालू हो जाता है। जो है सिम्टम्स, तो वो कौन से सिम्टम्स है कि तब डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना ज़रूरी पड़ता है, मेडिकल ऑफिसर के पास जाना ज़रूरी पड़ता है। तो वो है कि अगर बुखार तेज होगा
और गले में सूजन होगी मीन्स थ्रोट पेन होगा। और अगर पेशेंट को ज़्यादा दम लगता होगा मीन्स सादा बोलते वक्त भी उनको हाफ लगती होगी, तो ऐसे मरीज को मेडिकल ऑफिसर्स यानी हॉस्पिटल्स में लेके जाना ज़रूरी होता है, ताकि वो उधर उनको एडमिट करके उनका इन्वेस्टिगेशंस करें। अभी इन्वेस्टिगेशंस यानी लैब में क्या करते हैं वो लोग कि ये जो लैब टेस्ट है उसमें क्या करते हैं, आपने कोरोना के वक्त देखा होगा कि नेजल और थ्रोट स्वैब लेते हैं और ब्लड टेस्ट भी करते हैं सीबीसी, तो उसमें उनका जो नॉर्मल कितना है वो देखने को मिलता है, प्लेटलेट्स कैसे है वो देखने को मिलता है। पीसीआर टेस्टिंग करते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, और ये सब ये करके वो जब नेजल स्वैब और थ्रोट स्वैब लेते हैं तो उसमें वो जो और पीसीआर उसमें वो वायरस डिटेक्ट होता है, और उसमें जो बोलते हैं कि नहीं ये जो है वायरस वो उसकी वजह से ह्यूमन मेटा न्यूमोनिया वायरस की वजह से हो गया, ऐसे डिक्लेयर होता है। अभी ये कैसे फैलता है, तो आपने सुना होगा कि कोरोना, ट्यूबरकुलोसिस ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। माने अगर मुझे खांसी आती है, स्नीजिंग होता है, तो अगर मैं प्रिकॉशंस नहीं लेती, अगर मैं रुमाल से मेरा नोज में बंद नहीं करती, तो वो जो ड्रॉपलेट्स है वो हवा में इस तरह से फैलते हैं और सामने वाले के श्वसन से उनके शरीर में जाके उधर वो इन्फेक्ट उनको करते हैं। तो इसलिए वो जो फैलाव है वो ड्रॉपलेट्स का फैलाव होता है। और अर्ली स्टेजेस में हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये सादा इन्फ्लुएंजा है, क्योंकि उसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो एक इन्फ्लुएंजा है और दूसरा कोरोना 19 का है, तो वो डिफिकल्ट होता है पहले अर्ली स्टेजेस में। लेकिन ये हमको जानना ज़रूरी है कि क्या जितने हम अर्ली स्टेजेस में उनको कैच करेंगे, उनको ट्रीटमेंट देंगे, तो ही आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस यानी दुष्परिणाम नहीं होंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने के लिए अर्ली डिटेक्शन ज़रूरी है। और ये वायरस जो है वो नया नहीं है, वो 20 साल पुराना है, और उसका जो डिस्कवरी हुआ 20 साल पुराने हो गए हैं वो। और अभी हमारे भारत में आज जो मरीज थे, बच्चे थे, उनको डिटेक्ट हुआ भी है, लेकिन वो अभी अच्छे इम्प्रूव हो गए हैं। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट ये वायरस है इसलिए उसका ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन वो सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम देते हैं। जब ऐसे पेशेंट आते हैं तो उनको आइसोलेट करते हैं। आपने कोरोना दौर में सब देखा होगा कि आइसोलेशन मीन्स उनको अलग रखते हैं, उनके जो सरफेस है उसमें डिसइंफेक्ट करते हैं, उनको टच नहीं करते। और जब भी कोई ऐसे पेशेंट के मरीज के पास जाता है तो वो ग्लव्स, मास्क लगाना उनको ज़रूरी होता है, और हैंड्स धोना चाहिए सोप और वाटर से। जो हमने वो कोरोना में जितने हमने प्रिकॉशंस लिए हैं, वैसे ही प्रिकॉशंस हमको यहाँ लेने के हैं। हैंड वॉशिंग करना चाहिए, दूसरा मास्क लगाना चाहिए, ऐसे पेशेंट के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। ये करेंगे तो ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट मैंने बोला वो सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, उसमें पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट और अलग रूम में उनको रखते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट देते हैं, और उनका डायग्नोसिस करने के बाद अगर डायग्नोस हुआ और उनको अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लगी, यानी अगर उसको तेज बुखार होगा तो बुखार की गोली नहीं होने के लिए गोली देते हैं, एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं, और अगर उनको दम लगता है तो ऑक्सीजन देते हैं। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हुई। जो प्रिवेंशन है वो मैंने बताया कि मास्क लगाते हैं, उनके खाने में अच्छी गर्म लिक्विड डाइट ज़्यादा देनी चाहिए, मीन्स पेशेंट को हाइड्रेट रखना चाहिए। तो व्यूअर्स, आपको मालूम होगा कि ये जो है ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस,
ये उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? तो जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको वो निमोनिया में ट्रांसफ़ॉर्म करता है। मीन्स अगर उनको अर्ली डिटेक्शंस नहीं किया, और मैंने जो बोला है कि बेड रेस्ट, पानी ज़्यादा देने का, लिक्विड फॉर्म में जूसेस भी दे सकते हैं आप, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उनको निमोनिया नहीं होगा। और जो बड़े हैं बुज़ुर्ग, अगर वो कोमॉर्बिड है, मीन्स एचआईवी पेशेंट है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, रीनल पेशेंट्स है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा करके दमा होता है, अस्थमा। और दूसरा सीओपीडी मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो पल्मोनरी डिजीज होते हैं, मीन्स वो अंदर जाके उनके जो फेफड़े हैं उनके ही सेल्स को नष्ट करते हैं, तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये नहीं होते। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको पूरा जो ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस है उसके बारे में आपको बताया है, लेकिन डरने की कुछ बात नहीं है, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। धन्यवाद।